नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तुलिका, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ, आज आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आप सभी के सामने बात करना चाहती हूँ वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्यों आवश्यक है, क्यों प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस महामारी के दौर में प्लाज्मा थेरेपी एक संजीवनी का काम करेगी। बिल्कुल जो सीवियरली इल पेशेंट हैं, जो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके यदि आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें और लोगों की जान ज़रूर बचाएं। तो मैं बात करूंगी कि कोवैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा आपके ब्लड का ही एक कंपोनेंट है जो कि आपके ब्लड से एक मशीन के द्वारा अलग किया जाता है और सिर्फ 200 ml ऑफ प्लाज्मा अगर हम किसी सीवियरली इल पेशेंट को देते हैं। सीवियरली इल पेशेंट से मेरा मतलब हुआ ऐसे पेशेंट जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से 94 से नीचे हो चुका है और जिसका रेस्पिरेटरी रेट 24 साइकिल्स पर मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे लोगों में प्लाज्मा थेरेपी एक संजीवनी का काम कर सकती है। ओनली 200 मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा उनकी जान बचा सकती है। तो आप लोग प्लाज्मा डोनेट ज़रूर करें। तो कोवैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए सेफ डोनर कौन है? ऐसे पेशेंट्स जो कि कोरोना वायरस डिजीज़ से रिकवर हो चुके हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस डिजीज़ को मात दे चुका है। ऐसे लोग रिकवर होने के बाद जिनका RT-PCR टेस्ट 2 बार नेगेटिव आ चुका है, ऐसे लोग बिल्कुल सेफ डोनर हैं और ये लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब प्लाज्मा को आपके ब्लड से अलग कैसे किया जाता है? आपकी बॉडी से ब्लड लेने के बाद उसको एक सेल सेपरेटेड मशीन में डालते हैं जिसमें कि प्लाज्मा और अदर ब्लड के कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। तो प्लाज्मा को ब्लड से अलग कर दिया जाता है और जो रेस्ट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वो डोनर को वापस कर दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। तो प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा डोनेशन क्या है? प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सबसे पहले कोविड रिकवर्ड पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन सेंटर पे पहुंचना होता है, जहां की उनसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है जिसमें कि उनके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वो कोरोना वायरस डिजीज़ से कितने दिन पहले रिकवर हुए हैं। ध्यान रखें, अपने साथ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर रखें क्योंकि यह डोनेशन सेंटर पे आपसे मांगी जाएगी। इसके अलावा कुछ क्वेरीज अगर डोनर को हैं तो वहाँ पे मेडिकल स्टाफ्स उपलब्ध होते हैं जो कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही कुछ क्राइटेरियाज हैं जैसे कि डोनर की उम्र 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए, उनका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम परसेंटेज होना चाहिए और टोटल प्रोटीन काउंट 6 ग्राम परसेंटेज से ऊपर होना चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया के बाद ही किसी डोनर को एक हेल्दी डोनर के रूप में प्रोसीड किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि ये प्लाज्मा आपके बॉडी से किस तरह कलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है या एक ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया ही है जिसमें कि ब्लड लेकर उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या प्लाज्मा डोनेट करने के बाद किसी भी तरह की वीकनेस आएगी? तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि एक वयस्क मेल में 76 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर केजी बॉडी वेट होता है और एक वयस्क फीमेल में 66 ml ऑफ ब्लड पर केजी बॉडी वेट होता है। अगर किसी का बॉडी वेट 45 से 55 किलोग्राम है तो उसके शरीर से हम 300 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ले सकते हैं और अगर किसी का बॉडी वेट 55 किलोग्राम से ऊपर है तो उनसे हम 400 मिली ऑफ ब्लड ले सकते हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि जितना प्लाज्मा आप डोनेट करेंगे अपने बॉडी वेट के हिसाब से, इतना प्लाज्मा आपकी बॉडी 24 to 48 आवर्स में रिकवर कर लेती है। तो ये एक मिथ है कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद आपको किसी भी तरह की कमज़ोरी आएगी। आप बिल्कुल आसानी से प्लाज्मा डोनेट करें। अगला सवाल है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा डोनेशन क्या होना चाहिए? तो आप यदि बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप रिकवर होने के बाद हर एक 15 डेज में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगला सवाल यह आता है कि आखिर हम लोग डोनर ढूंढेंगे कहाँ से?
तो डोनर ढूंढने के लिए आप अपने आसपास के लोगों में ही पता करें कि कौन कोरोना पॉजिटिव थे और अभी रिसेंटली रिकवर हुए हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे रिकवर हुए पेशेंट्स की लिस्ट पता कर सकते हैं और अपने प्लाज्मा डोनर्स को ढूंढ सकते हैं। अब ऐसे पेशेंट्स जो कि कोविड पॉजिटिव थे और अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा ली है, तो ऐसे लोगों से भी प्लाज्मा लिया जा सकता है। वैक्सीनेशन करवाने के 28 दिन के बाद ऐसे लोगों से प्लाज्मा लिया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी, अर्थात यदि आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले डोनेशन सेंटर में जाने के बाद आपकी एक प्रॉपर काउंसलिंग होगी, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और इसके अलावा कुछ सर्टेन ब्लड टेस्ट होंगे जिसमें कि कुछ समय लग सकता है। प्लाज्मा डोनेट करने का जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है ये अराउंड 1 आवर होता है, बट जो रेस्ट टेस्ट होते हैं उसके लिए भी कुछ समय लगता है। तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लेकर डोनेशन सेंटर पे जाएं, जहाँ की आपकी प्रॉपर तरीके से जांच होने के बाद आपसे प्लाज्मा लिया जा सकता है। आप जब डोनेशन सेंटर पहुंचते हैं वहाँ पे अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर लेकर जाएं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। यह देखा गया है कि जो भी सीवियरली इल पेशेंट्स थे जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत ही कम था और जिनके लंग्स में बहुत ही इन्फेक्शन था, अगर उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई तो वो 1 से 3 दिन में ही ठीक होने लग गए। एक डोनर से लिया गया प्लाज्मा 2 लोगों की जानें बचा सकता है। तो आप अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें और हमारे देश को इस महामारी से उबरने में सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।